दीदी, स्वरा चौंक उठी। अरे, यह तो श्रेया की आवाज़ है। वह उल्लासित मन से छोटी बहन की ओर लपकी। अरे तू आने की सूचना भी नहीं दी, अचानक कैसे आना हुआ? कुछ न पूछो दीदी, कंपनी का एक सर्वे है, उसी के लिए मुझे 2 माह तक यही रहना है। बस मैं तो बहुत ही खुश हुई, आखिर इतने दिन मुझे अपनी बहन के साथ रहने को मिलेगा, कहकर श्रेया अपनी दीदी स्वरा के गले में झूल गई। स्वरा को भी खूब खुशी हुई, आखिर श्रेया उसकी दुलारी बहन जो थी। स्वरा, एक कप चाय देना, अमित ने गुहार लगाई। जी अभी लाई, कहकर स्वरा चाय लेने जाने को तत्पर हो गई। लाओ दीदी, मैं जीजू को चाय दे आती हूँ, कहकर श्रेया ने बहन के हाथ से चाय की ट्रे ली और अमित के कमरे की ओर बढ़ी। कमरा खुला था, पर्दे पड़े थे। उसने झांक कर देखा, अमित की पीठ दरवाजे की ओर थी। वह अपने कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था। श्रेया ने चाय साइड टेबल पर रख दी और अमित की आंखों को अपने हाथों से बंद कर दिया। अमित हड़बड़ा गया। क्या है स्वरा, आज बड़ा प्यार आ रहा है? क्या दिल रंगीन हो रहा है? अरे भाई, दरवाज़ा तो बंद कर लो। अमित ने श्रेया को स्वरा समझकर अपनी ओर खींच लिया। श्रेया भर भरा कर अमित की गोद में आ गिरी। हाय जीजू, क्या करते हैं? मैं आपकी पत्नी नहीं बल्कि श्रेया हूँ, आपकी इकलौती साली। क्यों, चौंक गए ना? श्रेया संभलती हुई बोली। हाँ, चौंक तो गया ही। चलो कोई बात नहीं, आखिर साली भी तो आधी घरवाली होती है। अमित ने ठहाका लगाया। क्या बात है, बड़े खुश हो रहे हो? स्वरा भी वही आ गई। हाँ भाई, खुशी तो होगी ही। अब इतनी सुंदर साली को पाकर मन पर काबू कैसे रखा जा सकता है? दिल ही तो है, मचल गया। अमित ने शौकी से कहा। ज़्यादा न मचले, थोड़ा काबू रखो। मेरी बहन कोई सेंत मेत की नहीं है जो किसी का भी दिल मचल जाए। स्वरा ने अमित को छेड़ा और दोनों बहनें हंसती हुई कमरे से बाहर आ गई। दिन के 10:30 बज रहे थे। श्रेया को सर्वे के लिए निकलना था। वह तैयार होने चली गई। अमित भी ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया। दोनों साथ ही निकले। श्रेया ऑटो के लिए सड़क की ओर बढ़ने लगी कि तभी अमित ने पीछे से आवाज़ दी। रुको साली साहिबा, तुम्हारी प्रोजेक्ट साइट मेरे ऑफिस के रास्ते में ही है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। स्वरा ने भी हाँ में हाँ मिलाई और श्रेया लपक कर अमित की बगल वाली सीट पर बैठ गई। अमित ने कहा, बेल्ट लगा लो श्रेया, यह ट्रैफिक रूल्स बहुत सख्त है। श्रेया ने बेल्ट लगाने की कोशिश की, लेकिन वह लग नहीं रहा था। शायद कहीं फंसी हुई थी। उसने बेबसी से अमित की ओर देखा। अमित समझ गया और थोड़ा झुककर बेल्ट को खींचने लगा कि अचानक बेल्ट खुल गई। श्रेया झटका खाकर अमित की ओर लुढ़क गई। सॉरी, उसने धीरे से कहा। ओके, जरा ध्यान रखा करो, अमित ने गाड़ी बढ़ाते हुए कहा। अब यह प्रतिदिन का नियम बन गया था। अमित श्रेया को उसकी साइड पर छोड़ता और शाम को लौटते हुए उसे साथ में ले भी आता था। वैसे तो यह एक सामान्य बात थी। जब दोनों का समय और रास्ता भी एक ही था तो साथ आने जाने में कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यह प्रतिदिन का जो साथ था वह बिना किसी रिश्ते के एक अनजाने रिश्ते की ओर बढ़ रहा था। अमित युवा था और उसका दिल सदैव उन्मत्त रहता था। रूपसी पत्नी की साहचर्य ने उसे और भी अधिक शौक बना दिया था। सुंदर स्त्रियों के साथ उसे आनंद आता था। अब हर समय उसे स्वरा का साथ तो उपलब्ध नहीं होता था, तो वह अकस्मात ही अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित होने लगता था। वह सोचता भी था कि यह गलत है, किंतु आखिर उनका क्या, उन्हें बंद तो नहीं किया जा सकता था। उन्हें देखते ही कोई कैसे रोक सकता था। श्रेया भी युवा थी, अपरिमित सौंदर्य की स्वामिनी थी। उसका हृदय जब तब मचलता रहता था।
पुरुषों की सौंदर्य रूप दृष्टि का वह आनंद उठाती थी। पुरुष साहचर्य की कामना भी करती थी, परंतु अपनी मर्यादाओं को समझते हुए। एक बार उसकी किसी नवविवाहित सहेली ने उसे बताया था, पुरुष का प्रथम स्पर्श बहुत ही मधुर होता है। यह सुनकर वह रोमांचित हो उठी थी। उसे अमित का साथ अच्छा लगने लगा था, यद्यपि कि उसे अपने पर शर्म भी आती थी कि वह जो कुछ भी कर रही है वह गलत है। अमित उसकी ही बहन का सुहाग है, जिसकी ओर देखना भी उचित नहीं है, किंतु मन उसका क्या, उस पर तो किसी का वश नहीं चलता है। श्रेया यौवन के नशे में चूर थी और पुरुष साहचर्य की कामना करती थी, जो विवाह से पूर्व संभव न था। लेकिन अमित ने साथ सट कर बैठना, उसके साथ घूमना फिरना सब बहुत लुभाव लगता था। उसे अपनी बहन की आंखों में देखते हुए भी भय लगता था, क्योंकि उन आंखों में अनेक संशय भरे प्रश्न होते थे, जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह कभी भी अपने दीदी से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाती थी। स्वरा सब देख समझ रही थी। उसे आश्चर्य भी होता था और दुख भी। आश्चर्य अमित के रवैये पर था। वह पत्नी को कम से कम समय देता, खाने पीने में रुचि दिखाता। उसे व्यवहार में आए इस परिवर्तन से स्वरा अनभिज्ञ नहीं थी। दुख इस बात का था कि उसकी प्यारी छोटी बहन उसे ही धोखा दे रही थी। तो फ्रेंड्स, हम आगे की स्टोरी सेकंड पार्ट्स में देखेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा, ताकि मैं आगे की वीडियोज़ भी ला सकूं। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।